नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। न्यायाधीश से न्याय देने की उम्मीद की जाती है, लेकिन अगर न्याय देने वाला ही किसी के साथ अन्याय करने लगे या अन्याय जैसी बात करने लगे तो क्या होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति को कठमुल्ला कहने से जुड़ी घटना ने भारतीय न्यायपालिका और समाज में गहरी बहस शुरू कर दी है। ये शब्द किसी समुदाय या जाति के प्रति नफरत को जाहिर करता है, जो एक न्यायाधीश से अस्वीकार्य है। इस घटना ने न केवल न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है, बल्कि ये समाज में फैली विभाजनकारी मानसिकता को भी उजागर करती है। भारत में न्यायपालिका की एक विशेष भूमिका है, क्योंकि ये देश के संविधान की रक्षा करती है और समाज में न्याय को यकीनी बनाती है। न्यायाधीशों का काम सिर्फ कानून का पालन करना नहीं, बल्कि समाज में यकीन को बनाए रखना भी है। जब एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को या किसी को भी कठमुल्ला कहने जैसी टिप्पणियां की जाती हैं, तो ये बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है। क्या इस तरह की भाषा न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के अनुरूप है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां हर नागरिक को समान अधिकार है और सभी एक बराबर हैं। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है, जिससे कि वो नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत करे और समाज में न्याय को यकीनी बनाए। जब एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय को ऐसे अपमानजनक शब्द से संबोधित किया जाता है, तो यह न केवल उस व्यक्ति या समुदाय को तकलीफ पहुंचाता है, बल्कि पूरे देश की न्यायपालिका और समाज की एकता और अखंडता के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। न्यायाधीशों का ये कर्तव्य होता है कि वे अपने फैसलों में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता अपनाएं, लेकिन उनका यह भी दायित्व है कि वे किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय के प्रति भेदभाव से मुक्त होकर के फैसला करें। यदि न्यायाधीश किसी खास समुदाय या व्यक्ति को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करता है, तो यह उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और न्यायपालिका के लिए यह एक चिंता का विषय बन जाता है। कठमुल्ला एक अपमानजनक शब्द है, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक और अपमानजनक तरीके से कहा जाता है। ये शब्द आमतौर पर एक व्यक्ति की धार्मिक पहचान, उसकी जाति या उसकी स्थिति पर आधारित होते हुए उसे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी प्रतिष्ठित मंच पर, खासकर उच्च न्यायालय संस्थानों में अनुचित और अस्वीकार होता है। कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कठमुल्ला एक अपमानजनक और सांप्रदायिक शब्द है, जिसका उपयोग बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो। जब यह शब्द उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुंह से निकलता है, तो यह समाज में गलत संदेश को देता है। न्यायपालिका के फैसले न केवल कानूनी होते हैं, बल्कि उनका सामाजिक प्रभाव भी होता है। अगर न्यायाधीश इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, तो इससे पूरे न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की व्याख्या करना या सही फैसले देने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उन्हें समाज के हर वर्ग में न्याय की भावना को प्रोत्साहित करना है। न्यायपालिका का काम जनता में यकीन बनाए रखना है, और ऐसा केवल तभी मुमकिन है जब वो खुद अपनी स्थिति को ईमानदारी, सम्मान, इज्जत और निष्पक्षता के साथ निभाए। अगर न्यायाधीश भी इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये समाज में गलत मैसेज भेजता है। भारत की न्यायपालिका का मकसद न केवल कानून का पालन करना है, बल्कि समाज के, मुआशरे के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और सम्मान प्रदान करना है। न्यायाधीशों को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में एक सामंजस्य बनाए रखने का काम सौंपा गया है। जब न्यायाधीश किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग करता है, तो ये उस भूमिका को कमजोर करता है, तो ये निगेटिव असर डालता है, जो न्यायपालिका को समाज में न्याय, समानता, एकता, मोहब्बत, भाईचारा बनाए रखने के लिए निभानी चाहिए। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह समाज में बढ़ती असहिष्णुता और भेदभाव को दर्शाता है। इससे स्पष्ट ये होता है कि समाज में कुछ लोग अभी भी धार्मिक और सांस्कृतिक फर्क को बर्दाश्त करने की जहनियत से बहुत दूर है। ऐसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि कुछ व्यक्तियों के मन में सांप्रदायिक मानसिकता मौजूद हो सकती है, चाहे वो किसी भी उच्च पद पर क्यों ना काम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ये बताता है
कि समाज में कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सभी धर्मों और समुदाय के लोग समान रूप से सम्मान के हकदार हैं, इज्जत के हकदार हैं। ये मानसिकता न केवल न्यायपालिका के काम को असरअंदाज करती है बल्कि ये सामाजिक ढांचे को भी कमजोर करती है। इस तरह के बयान समाज में विभाजन को बढ़ावा देते हैं। जब न्यायपालिका में उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है तो यह आम जनता पर एक निगेटिव असर डालता है। लोगों के मन में विश्वास का संकट उत्पन्न होता है। उन्हें महसूस होता है कि न्याय प्रणाली में समानता और निष्पक्षता की कमी हो गई। इसके अलावा इससे समाज में पहले से मौजूद धार्मिक और जातिगत विभाजन को गहरा करने का खतरा होता है। देश के लिए हानिकारक असर सामाजिक असहमति और तनाव को दर्शाता है। जब एक न्यायाधीश किसी समुदाय या व्यक्ति को अपमानित करता है तो इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। यह सांप्रदायिक उन्माद को भी बढ़ावा दे सकता है और समाज के अलग अलग वर्गों के बीच यकीन को कमजोर कर सकता है। इस प्रकार की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि समाज में समानता, सम्मान, इज्जत, मोहब्बत, भाईचारे की जरूरत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी यानी समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की ये व्याख्या की गई है और ये सब हम सब पर निर्भर करता है कि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में किस तरीके से और कैसे लागू करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके शब्द और कृत्य समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं और यदि वे किसी समुदाय या वर्ग के प्रति असंवेदनशील होते हैं तो ये पूरी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। यानी ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर इससे एक सवाल खड़ा होता है। न्यायाधीश का काम न केवल कानूनी फैसले देना है बल्कि उसे निष्पक्ष और संतुलित रह करके भी काम करना है। जब न्यायाधीश इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज के सामने आ जाता है और समाज में न्यायपालिका के प्रति यकीन कम होता है। इसके अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म, जाति के लोग रहते हैं, तमाम तरीके की भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग देश की एकता और अखंडता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में दरार पैदा कर सकता है और राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है। ऐसे बयान न्यायपालिका की साख को भी नुकसान पहुंचाते हैं और जनता में संस्थान के प्रति यकीन को भी कमजोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी न्यायाधीश के बयान से किसी विशेष समुदाय या व्यक्ति को अपमानित किया जाता है तो ये सामाजिक असहमति और तनाव को भी बढ़ा सकता है। न्यायाधीश का ये फर्ज है कि वो किसी भी प्रकार की पक्षपाती टिप्पणियों से दूर रहे और समाज के हर सदस्य को समान रूप से सम्मान दे। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो न केवल उस शब्द के लक्षित व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति की तरफ निशाना करके उस शब्द का इस्तेमाल किया गया या समुदाय के लिए नुकसानदेह होता है बल्कि ये पूरे देश के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। ये समाज में तनाव पैदा कर सकता है, हिंसा की बातें हो सकती हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकता है। न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो हमेशा अपने शब्दों और कार्यों में संयम और निष्पक्षता बनाए रखे ताकि देश में सामाजिक सद्भावना और न्याय बना रहे। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न केवल कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी शब्दों के चयन में होशियारी और सावधानी बरतनी चाहिए। यदि न्यायपालिका अपने उच्च मानकों को बनाए रखेगा और किसी भी प्रकार की नफरत फैलाने वाली भाषाओं से बचने का प्रयास करेगा तो यह समाज में न्याय और समानता की भावना को मजबूत करेगा। इस प्रकार के बयान सिर्फ एक व्यक्ति या समुदाय को नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका पर असर डालती है। इसलिए देश की जनता को न्यायाधीशों से उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा उच्चतम नैतिक और व्यावसायिक मानकों का पालन करें। हालांकि इस बयान के बाद खुद न्यायपालिका ने एक्शन ले लिया है और सजा के तौर पर रोस्टर में बदलाव किया गया है क्योंकि न्यायपालिका ही वो है जो देश की जान है, देश की शान है। आज देश की इज्जत, आबरू उसी के द्वारा बची हुई है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि न्यायपालिका के हर फैसले और बयान का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और न्यायाधीशों को हमेशा अपने
शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय इस बात के लिए भी बधाई का पात्र है कि इस घटना के बाद उसने तुरंत इसका संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई की और रोस्टर को बदला। नमस्कार।